Wide Angle with Ashok Vyas. नमस्कार, मैं अशोक व्यास और ऐसा हम सुनते आए हैं कि जीवन जो है वो एक उत्सव है। इस उत्सव को हमारे लिए उत्सवमय बनाने का हुनर बहुत कम लोगों में होता है और ख़ास करके जब हम भारत की या पाकिस्तान की मिट्टी की तरफ चलते हैं और वहाँ के लोक संगीत को याद करते हैं तो उसकी जो गूंज है वो कहीं ना कहीं आज भी हमें ऐसे स्थल पर छू देती है कि हम मगन हो जाते हैं मस्ती में। ब्रिंगिंग दैट kind of masti from that part of the world with mastery on Punjabi folk music as well as pop music, and someone who is known as number one in Punjabi music with more than 150 albums and also many recognitions. But before we move towards that, it's my honor and privilege to welcome Arif Loharji right here in New York at Asia Society. आरिफ जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जितने ज़रिए से हम लोग सब लोगों से बात हो रही है उनका भी शुक्रिया और आपका भी। आरिफ जी, आपकी मुस्कान जो है उसका आधार लेते हुए मैं आपसे गुजारिश करा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके संगीत का मज़ा लिया है या उससे अपने आप तक पहुँचे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको नहीं भी सुना है। हम बातचीत की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दो पंक्तियां आप गुनगुनाएं तो एक बात बने। एक है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ऐसा सूफी कलाम में से है। अव्वल नाम अलादा नहीं है, अव्वल नाम अलादा, अव्वल नाम अलादा नहीं है, फेर दुरूद नबी नू, ओ फेर दुरूद नबी नू कहिए, हर दम आजिज़ी विच रहिए, ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदिया, नाम अली दा बई नाम सजन दा, ओ नाम अल्लाह दा लैंदिया। क्या बात है। जब जुगनी आप सुनाते हैं उसके बाद लगता है कि बातचीत की ही ना जाए और वो एक ऐसे आलिंगन जैसा, जैसे आप कहते हैं कि आपको एक बहुत सुंदर सी चुप्पी में ले जाता है आपका जो गान है। आपके बचपन की तरफ चलते हैं आरिफ जी। आपके पिताजी जाने माने लोक गायक पंजाबी के रहे, आलम लोहार जी। आपने बचपन में उनको देखा गाते हुए और बचपन से ही आपने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हमारे साथ उन दिनों की यादों में चलें और अब जैसे हम बैठे न्यूयॉर्क में, ये एशिया सोसाइटी का स्टेज है, उन दिनों में आप गाते होंगे, शायद कहीं पेड़ों के नीचे भी गाते रहे होंगे। असल में लोक फनकार एक फितरती माहौल में पैदा होता है, जैसे एक कुदरती जो एनवायरनमेंट होती है उसमें ही ये पलता बढ़ता है। सो ये बनाया नहीं जाता। जो एक जैसे आर्टिस्ट किसी एकेडमी में बनता है या किसी उस्ताद के ज़रिए उसको तालीम मिलती है, सो जो लोक फनकार होता है ये ख़ुद रो पौधा होता है, ये ख़ुद से ही अल्लाह ताला इसको सलाहियत देता है, पैदा करता है। फ़नकार वैसे भी बनाया नहीं जाता, पैदा होता है। सो मैं समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब आलम लोहार जो थे वो लोक फनकार थे और वो अपनी धरती को रिप्रेजेंट करते थे और पंजाबी लोक दास्तानें और सूफ़ी कलाम, इसके अलावा लोकगीत, कुछ लोक स्टोरीज़ जो हम बयान करते हैं वो बयान किया करते थे। और मैं बचपन में उनको देखा करता था और ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ कि किसी लोक फनकार के घर में लोक फनकार बेटा पैदा हो। सो मैं समझता हूँ जो कुदरत है जिसने दुनिया कंसीव की है वो कुछ भी कर सकता है। सो उसने एक लोक फनकार के घर लोक फनकार बेटा पैदा कर दिया। सो ये एक यूनिक बात हुई, एक नई बात हुई। सो वो कहते हैं कि ऊपर वाला कुछ भी चाहे वो कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक। सो ये चाहे उसने अपनी कुदरत दिखानी होती है। सो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरे वाले साहब को मिला और उसके बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे मिला। क्या बात है। सो मैं समझता हूँ कि ये भी एक यूनिक बात थी मेरे लिए भी और मेरी धरती के लिए भी। आरिफ जी, आपको 2005 में मिला था, उनको कब मिला था? उनको 79 में उनकी डेथ हो गई थी और 78 में अनाउंस हुआ था उनका
और वो ज़िंदगी की वजह से, क्योंकि आपको पता है इस पे तो इंसान का जोर नहीं है, तो वो उस वक्त मौजूद नहीं थे जब उनको अवार्ड मिला। तो वो मेरे बड़े बड़े भाई डॉक्टर अरशद साहब ने जाके वो वसूल किया, और उनके बाद जब फिर मिला तो मैं समझता हूँ कि फिर भी उनको ही मिला, क्योंकि एक जो बेटा क्या पैदा बात, होता क्या है बात। जो बेटा पैदा होता है, जो माँ बाप छोड़ते हैं अपनी एक आपकी अपनी याद छोड़ता है, विरासत छोड़ता है, तो आप सोच ले कि फिर दोबारा उन्हीं को मिला। मैं जब उन लेने जा रहा था, सो मेरी सोच यही थी कि आज फिर दोबारा मेरे वालिद साहब को अवार्ड मिल रहा है। सो बात है कि बात हो तो दिल पे असर करती है। मेरे वालिद साहब के काम से हर बंदे ने, जो जिन लोगों ने उनको सुना, और माशाल्लाह से आप देखें तो रिकॉर्ड्स जो हैं उनका, आप देखें तो ही इज़ मास्टर वाइज कंपनी के वाहिद आर्टिस्ट थे उस दौर में जिन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया था। हिज मास्टर वाइज कंपनी ने, मेरे वाले साहब का इतना रिकॉर्ड चलता था। उसके बाद मैंने अपने वाले साहब के जो शोज़ देखे बचपन में, वो मुझे ऐसे याद है जैसे एक ड्रीम, ख्वाब होता है। सो मेरे लिए वो एक ख्वाब है, एक खूबसूरत ख्वाब जिसे मैं चाहता हूँ मैं उसे देख रहा हूँ। कुछ सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने व्यूवर्स देखने वालों की नज़र, एक शायद नई बात होगी कि लोग बड़े होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों के आशिक होते हैं जो चमकीली भड़कीली भी होती हैं, कुछ दुनिया में खूबसूरत और तरीके से भी लगने वाली। मेरी मिसाल मुश्तरका है। सो मैं जब थोड़ा सा होश संभाला तो मैं अपने वालिद का आशिक हुआ। वो ऐसे कि जिस तस्वीर से मैं निकला उसी तस्वीर का मैं दोबारा से आशिक हुआ। सो मुझे अच्छा लगता था उनका बोलना, उनका बैठना, उनका चलना। शायद मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ जो है वो मेरे अंदर मौजूद है, और शायद उस वजह से ज़्यादा है। तो उनका बड़ा नाम था, बहुत लोग उन्हें चाहते थे। फिर मेरे अंदर वो उमंग जागी कि मैं भी ऐसा ही बनूं। उनको देखता रहता था। जब वो नहीं रहे तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया 16 ईयर्स, मैंने 16 साल मैंने नौटंकी थिएटर जिसे कहते हैं, मोबाइल थिएटर, वो चलाता रहा। उसके बाद फिर बहुत सारे ऑफिशियली शो में मैं गया, पूरी दुनिया में गया। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा कि जो आपने कहा कि आप उनको देखते रहते थे और उनका अंदाज़ आपको अच्छा लगता था, कोई ऐसा गीत होगा जो वो भी गाते थे, आप भी गाते हैं जब परफॉर्म करते हैं तो? उनका एक बहुत बहुत पॉपुलर गीत था, बोल मिटी दया बावे आवे तेरे दुखा ने मार मुका ले आए मेरा सोना माही आजा हो ओ बोल मिट्टी दया ओ मिट्टी दाऊ मैं बावा बनाया, मिट्टी दाऊ मैं बावा बनाया। ओ उत्ते चाँद दिया कैसी ओ वतना वाले मान करन ओ की मान करा परदेसी ओ मेरा सोना माही आ जाओ हो ओ बोली बोल। क्या बात है, क्या बात है। न तालियों से वो बात बन पाए और न वाह वाह कहने से वो बात बन पाए, जहाँ अंदर इस तरह संगीत, इस तरह स्वर, इस तरह शब्द आके इस तरह छेड़खानी करते हैं और कुछ सुंदर सा बना देते हैं अंदर। इसके लिए आपको अभ्यास कह दें, जैसे आपने कहा कि ऊपर वाले की देन है, पर उसके साथ साथ कुछ होता है जो आप अपनी ओर से करते हैं, तो आपको कई स्तर पर कार्य करना होता होगा। एक लेमैन की तरह मैं अगर आपसे कहूँ तो एक तो आप कौन से अल्फाज चुने गाने के लिए, उसके लिए भी ध्यान देना होता है। फिर आवाज़ के ऊपर जो आपका नियंत्रण है, जो कंट्रोल है,
वो बना रहे, कहीं छूटे नहीं। उसके लिए भी कुछ साधना शब्द कहें या जो रियाज आप करते होंगे जी, तो इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि वो तो आप बहुत छोटे थे जब आपको छोड़कर चले गए, तो कोई उस्ताद की आप निगहबानी में आप रहे? बिल्कुल। उस दौर में जब मेरे वालिद साहब थिएटर चलाया करते थे, उसमें जो उस्ताद हुआ करते थे उनसे मुस्तफ़ीद हुआ हूँ मैं। 3-4 उस्ताद हैं जिनसे मैंने तरबियत भी हासिल की, और एक्सरसाइजेस जो गले की होती हैं, जो गले के उतार चढ़ाव वो जो भी होता है, वो उसके लिए रियाज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस्ताद की रहनुमाई जो है वो इतनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हीरे को हीरा बनाना जो है वो एक जौहरी जानता है वो कैसे बना सकता है। सो एक मैं समझता हूँ कि आम कुदरती बात है कि आवाज़ में आपके रस हो, और थोड़ा सा उसे निखार पैदा करने के लिए किसी उस्ताद की आप रहनुमाई लेते हैं तो वो एक अजब एक इम्तजाज बन जाता है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। और मेहनत जो है, अगर आप जब तक कोशिश नहीं करते तो कुदरत भी आपका साथ नहीं देती। कुदरत आपका साथ दे और आप बराबर कोशिश करें, तभी जाके यहाँ तक लोगों को वो दौलत मिलती है जो हुनर की दौलत है। जो आपके पास आकर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कुछ अच्छा होता है। दिस इज वाइड एंगल विद अशोक व्यास। संगीत कहीं हमें हिंदी में कहें तो शुद्ध कर देता है, प्योरीफाई कर देता है। तो आप से मैं ये भी जानना चाहता था कि जो जुगनी है उसको पंजाब का एक अलग फोक स्टाइल की तरह जाना जाता है, जबकि कई लोग जुगनी शब्द को लेके कुछ गीत तो सुनते हैं पर उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई एक डिस्टिंक्ट फोक स्टाइल है। आपको अगर ये फोक स्टाइल है तो इसकी क्या क्या खास बातें लगती हैं? जुगनी एक्चुअली इंसान के अंदर की जो आवाज़ है उसको कहते हैं, और स्पेशली इसको जुगनी जब एक नंबर कामयाब हो जाता है तो उस नाम से रिलेटेड लोग नाम रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी बच्ची का नाम जुगनी रख दिया, या किसी बच्चे का नाम जुगनू रख दिया, सो ऐसा निकनेम रख दिया। सो जुगनी आपकी रूह की आवाज़ है, वो मुज़क्कर नहीं, वो मुअन्नस नहीं, लेकिन वो मुश्तरका, अगर मर्द में है तो वो मौजूद है, अगर औरत है तो उसमें भी मौजूद है। उसकी जो फीलिंग है वो बयान वो करती है या करता है। जो वो बयान करता है वो उसकी रूह की फीलिंग है। क्या बात? जैसे कि मेरी जुगनी दे धागे बग्गे, जुगनी ओदे मूथी फब्बे, जिन्नू सट इश्क दी लगे, पीर मेरे जुगनी कहंदी जड़ी नाम सजन दा लैंदी। सो ये जुगनी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एक जुगनी है जो सूफी जुगनी है, उसे कि अव्वल नाम अल्लाह दा लईए, फिर दुरूद नबी नु कहिए, हरदम आजजी विच रहिए, कि आजिज रहें हर वक्त, हरदम आजजी विच रहिए, पीर मेरे जुगनी कहंदी जड़ी नाम अल्लाह दा लैंदी। सो ये सूफी एक स्टफ इसका है, वो चेंज हो जाता है। एक लॉजिक है जुगनी, वो लॉजिक बयान करती। कल युग आ गई सजना, यानी यहाँ पे अफरा तफरी मच गई है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। एक आदमी करोड़ों आदमी में घिरा हुआ है लेकिन वो अकेला है, उसका मन अकेला है। सो इसका ये लॉजिक है कि कल युग आ गई सजना, इत्थे सच ना बोलन लोक, तकड़ी वट्टे पित्तल दे सोना तोलन लोक, कदम कदम ते तिलकण बंदे डगमग डोलन लोक, ते बंदा बंदा तां बनदा है जे दुख सुख फोलन लोक। यानी आपस में अगर मिल बैठें, प्यार करें, तो इंसान की वो फजीलत है, वो मोहब्बत है, वो उससे इंसान जो है वो अच्छा मैसेज देता है। वो प्यार मोहब्बत के अलावा और इससे बड़ा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जवाब है। बिल्कुल लाजवाब कर देने वाली बात है। और जुगनी का जो अर्थ है वो इस तरह नई ढंग से हमारे सामने खुलता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको बोलचाल में जहाँ सुना होता है, जैसे उसमें इतनी गहराई है, इतने डायमेंशंस हैं, ये आम लोगों को पता नहीं होता है। हम लोगों को एक बार फिर आपके साथ ये याद करते हुए कि हमारे साथ बैठे हैं आरिफ लोहार जी, जिनके 150 से अधिक तो एल्बम आ चुके हैं, हज़ारों पंजाबी के गीत आपने गाए, नंबर 1 पंजाबी फोक सिंगर आप हैं, ऐसी पहचान आपकी है। इसके साथ साथ जो टॉप 5 पंजाबी
फोक एंड पॉप सिंगर्स हैं उसमें भी आप का नाम शामिल है। ये जो सब रिकग्निशन होता है इस तरह का, तो उससे क्या एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी कि ये जो धारा है वो आगे भी जारी रहे। मैं अर्ज़ यही करूँगा कि आप अपने काम में महव रहें तो ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आपको कभी भी किसी चीज़ के नंबर वन बनने के लिए ज़रूरत नहीं होती कि आप नंबर वन को टारगेट कर लें कि मैं दुनिया का नंबर वन हूँ। आपके अलावा भी लोग नंबर वन हैं। सो मैं समझता हूँ कि आप मेहनत करें तो लोग आपके बारे में कहें जो कहें। आप खुद से नंबर वन बने या नंबर वन टू बने या नंबर टू कोई भी नहीं है, नंबर वन ही है सब। आप नंबर वन है अपनी लाइफ में, जो कैमरे के पीछे वो नंबर वन है अपनी लाइफ में। मैं हर बंदे को नंबर वन समझता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दुनिया में एक बंदे को जब भेजा है तो उसके साथ उसकी कहानी है। उसके साथ एक सूफ़ी कलाम में से है, दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने हो। समुंदर से भी कुछ चीज़ गहरी हो सकती है लेकिन दिल जो है वो उससे गहरा है, तो दिल दोबारा नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ आई है वो नंबर वन है, और कोई भी नंबर टू नहीं है, नंबर फोर नहीं है। एवरी वन नंबर वन। क्या बात है, एवरीवन नंबर वन। तो मैं नंबर वन हूँ और आप भी नंबर वन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो सबको नंबर वन की तरह देखने वाले नंबर वन आरिफ लोहार जी हमारे साथ हैं, तो आपसे मैं नंबर टू की बात करता हूँ। नंबर टू ऐसा कि जैसे आप फोक म्यूज़िक है फिर पॉप म्यूज़िक है, तो अगर हम ऐसे बात करें, एक दो नंबर कर दिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है जब फोक म्यूज़िक के साथ पॉप म्यूज़िक को शामिल किया जाता है तो कुछ फोक म्यूज़िक का एक जो कच्चापन, एक कुंवारापन, एक जो माटी की गंध है, वो थोड़ी फ़र्क हो जाती है, उसकी प्योरिटी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की एक अपनी एक खुशबू होती है। आप जब फ्यूजन करते हैं तो आप इंटरनेशनली मार्केट में जब जाके अपने आप को दिखाते हैं कि मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो होता है वो ओरिजिनल है। जैसे प्योरीफाई अगर आपने लेना है तो मैं ऐसे बैठा हूँ, वंगाना छिणका कुड़िए ओ वंगाना छिणका, ओ वंगाना छिणका कुड़िए वंगाना छिणका, छेड़दा मेरे दिल दिया तारा ए ना साज बजानी, वंगाना छिणका कुड़िए ओ वंगाना छिणका। एक तो ये प्यूरीफाई जी, इसमें आप अगर थोड़ा सा आप देखते तो एक्विस्टिक म्यूजिक आ जाता है, उसके साथ इसको गाऊंगा तो वो डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा। जब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो आप इसको जब फ्यूजन के साथ पेश करते हैं तो एक तो हुआ ये फोक जो आपके रग में है जी। पहला फोक जो होता है वो माँ की गोद में बच्चा सुनता है, वो है लोरी, उसे पहला फोक कहते हैं क्योंकि उसने किसी से सीखा नहीं है। वो चाहे कोई भी कह ले, एक ऐसे माँ कहती। अब किसी गोरी माँ को आप देख लें तो वो भी ए वन टू हे हो, यू नो। अब आप आ जाएं हमारे कल्चर की तरफ, अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह, ये पहला फूक है। अब उस तक उसका कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन फितरत नेचर पूरे वर्ल्ड की माँ की एक ही नेचर है। वैसे ही वो दूध पिलाती है, वैसे ही वो अपने बच्चे को खिलाती है, वैसे ही बच्चे को वो सेंसिटिव है उस मामले में। सो मैं समझता हूँ फोक जो होता है वो प्यूरिफाई होता है। वो चाहे आप किसी भी जगह पे ले जाएं, उसको कोई भी आप फ्यूजन में ले जाएं, लेकिन वो क्योंकि आपकी रग में मौजूद है, थोड़ा उसको जब आप इंग्लिश का तड़का लगाते हैं थोड़ा सा, तो वो एक इंटरनेशनल मार्केट में आ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद होता है। आज भी आप देखें, आप अगर आप रीमिक्सेस कर लें कोई भी चीज़ तो आप देखिए, मैं हमारे पास सबसे बड़ी एक मिसाल है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। उन्होंने फ्यूजन भी किया और कवाली भी गाई। कवाली में उनका कोई सानी नहीं है, वो ओरिजिनल था, प्योरीफाई, ठीक है।
लेकिन उन्होंने जब गाया अपने अंदाज में, सजना घर आ जा हरदम तेरी याद सतावे, हुण फेरा पा जा दर्दां दी, यानी वो इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट के साथ उन्होंने गाया। सो वो अच्छा लगा लोगों को। अब मेरे कई गाने हैं जो इंडिया में फिल्मों में आए हैं। एक है मेरा अखियां तो पुल हुई प्यार कर बैठियां, तो खेबाजा तेरा इतबार कर बैठियां। एक जुगनी है जो रॉक स्टाइल से है, लेकिन प्योरीफाई मैंने फोक गाया है। लेकिन उसकी जुगनी वो एक जी जुगनी कहती है ऐसा नहीं? जुगनी वो थी, उस स्टाइल में उसने दी बटरफ्लाई फ्लाई कोई ऐसा नाम था फिल्म का, तो उसमें मैंने किया। एक सैफ अली खान की फिल्म के लिए मैंने एज इट इज़ अल्लाह वाले दी जुगनी भेजी थी। सो मेरे कहने का मतलब कि प्योरीफाई फोक अपनी जगह पे रहता है, लेकिन आप उसे जब आप, मेरा एक साथी है, मैं उन्हें बुलाऊंगा, ज़रा मैं आपको एक प्योरीफाई एक स्टफ़ सुनाता हूँ, आप ज़रा स्टैंड बाई रहिएगा। आप अपने अलगोज़े होते हैं, ये एक स्पेशली इंस्ट्रूमेंट है जो मेरी फैमिली के साथ बजता था। तो इधर आप आएंगे, आप एक ये अंदाज़ है, आप ज़रा मिर्ज़ा के अंदाज में आप इसको पीछे रखिएगा जी, इसका आवाज़ वैसे ही बहुत है। अब इसका ये है, अभी आप चिमटा लाइए प्लीज़। अच्छा, ये एक अंदाज़ है जो मेरे वालिद साहब का एक बड़ा पॉपुलर अंदाज़ था, जो सिर्फ मेरी फैमिली ने अलगोज़ों के साथ स्टोरी सुनाई लोगों को। पहले स्टोरी का फोक में ये रोल है कि माँ अपने बेटे को कहानियाँ सुनाया करती थी। अगर उसको म्यूज़िक दे दिया जाए तो फिर आलम लोहार एक स्टोरी मेकर है जो स्टोरियाँ सुनाता है और लोग उसमें महव हो जाते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा साहिबा की स्टोरी, हीर रांझे की स्टोरी, सस्सी पुन्नू की स्टोरी, लैला मजनू की स्टोरी। सो आलम लोहार एक वो स्टोरी मेकर है जिसमें फोक स्टोरीज़ मौजूद हैं। फोक स्टोरी जो हैं वो उसका एक शेर नहीं होता। अब मैं उसका एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये चिमटा है, दूसरा चिमटा है, सॉरी, ये बिल्कुल लाइवली व्यूअर्स आप देख रहे हैं। हम बिल्कुल फॉर्मेलिटी आपके साथ नहीं कर रहे कि हम भी ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, भाई ऐसे कर लो, हर चीज़ तय नहीं पाई गई। ऐसे ही चिमटा आया और ये मैंने पकड़ा। सो इसमें डिफरेंट अंदाज हैं, स्टोरीज़ में बयान किया जाता है। जैसे ये अलगोज़े हैं, इसके साथ मैं, ये चिमटा है मेरे वाले साहब का, तो मैं उसको थोड़ा मैं आपको सुनाऊंगा इस अंदाज में। This is Wide Angle with Ashok Vyas.